रामपुर गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। हरिया देखने में तो भोला भाला था, पर बहुत ही होशियार और चालाक था, जिस वजह से कोई भी हरिया से चालाकी नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि हरिया से चालाकी करना समझो अपनी बेइज्जती करवाना। उसी गांव में एक सेठ राम कुमार रहता था। वह बहुत ही चालाक था, जिस वजह से हमेशा गरीबों को लूटा करता था, और यह बात हरिया को भी बहुत अच्छी तरह से पता थी। पर एक बार हरिया की पत्नी रीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसकी पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं ठीक हो पाऊंगी, क्योंकि मेरी हालत बिगड़ती ही जा रही है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा, और वैसे भी 1-2 दिन में मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। पर इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आपको तो पता ही है कि शहर में बहुत खर्चा होता है। हाँ, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो। मैं अपना खेत सेठ के पास गिरवी रख दूंगा और उसके बाद तुम्हारा इलाज अच्छी तरह हो जाएगा। पर सेठ तो बहुत चालाक है, क्या वह हमारे खेत को वापस लौटाएगा? तुम चिंता मत करो, यदि वह चालाक है तो मैं उससे भी चालाक हूँ। मुझे पता है कि मैं उससे अपना खेत कैसे निकलवा सकता हूँ। अभी बस मुझे तुम्हारी फिक्र है। हाँ मुझे पता है, पर फिर भी सेठ बहुत ही लालची और चालाक है। उससे आज तक जिसने भी उधार रुपए लिए हैं, वह बाद में बहुत पछताया है। मुझे पता है, पर तुम इतना मत सोचो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। और यह कहकर हरिया वहाँ से चला गया। अगले दिन वह सेठ राम कुमार के पास खेतों के पेपर लेकर गया और उससे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। यदि आप मेरी मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, मदद तो कर दूंगा, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। आप मेरे खेतों के कागज अपने पास गिरवी रख लें। जब मेरे पास रुपए हो जाएंगे तो मैं आपसे खेत के कागज वापस ले जाऊंगा। अरे हाँ, यह हुई ना बात। वैसे कितने रुपए की जरूरत है तुम्हें? तुम्हें जितने भी रुपए चाहिए हो मेरे मुनीम से ले जाना। यह सुनकर हरिया ने अपने खेत के पेपर सेठ राम कुमार को दे दिए, जिन्हें देखकर वह काफी खुश हुआ। और इसके बाद हरिया वहाँ से चला आया और उसने अपनी पत्नी रीमा का इलाज बहुत ही अच्छे अस्पताल में करवाया और वह बहुत ही जल्दी ठीक होकर गांव में आ गई। और अब हरिया सेठ और अपने खेतों में मजदूरी किया करता था, क्योंकि उसे सेठ राम कुमार के पैसे चुकाने थे। समय तेजी से गुजर रहा था और 1 साल पूरा होने के लिए आ गया। और एक दिन हरिया खाना खा रहा था कि तभी उसकी पत्नी रीमा ने उससे कहा, अजी सुनते हो, अब तो पूरा 1 साल हो गया है, क्या अभी तक सेठ राम कुमार के रुपए नहीं चुके हैं? क्यों, क्या हुआ? तुम यह क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने ही खेतों में मजदूरी करते हो। आखिर वह खेत हमारे हैं। हाँ मुझे पता है, पर हमने सेठ राम कुमार से पैसे लिए हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर अब तो आपने उनके रुपए चुका दिए होंगे। आपको अपने खेत के पेपर वापस मांगनी चाहिए ना। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अब तो रुपए चूक गए होंगे, मैं बस 1-2 दिन में बात कर लूंगा। यह सुनकर रीमा काफी खुश हुई और 2 दिन गुजर जाने के बाद हरिया सेठ राम कुमार के पास गया और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे आओ आओ हरिया, बताओ क्या बात करनी है। सेठ जी, अब तो मुझे काम करते हुए 1 साल पूरा हो गया है और शायद अब मेरे रुपए भी चूक गए होंगे, तो आप मेरे खेतों के पेपर वापस दे देते। अरे हरिया, अभी कहाँ चुके होंगे, और वैसे भी मेरा मन तुम्हारे पेपर देने का नहीं हो रहा। तुम और कुछ दिन मेरे खेतों में काम कर लो। पर सेठ जी, यह तो आप बेईमानी कर रहे हो। आखिर अब तो मैंने आपके पूरे रुपए चुका दिए हैं, तो आप मेरे खेतों के पेपर वापस कर दीजिए। यह कहाँ का इंसाफ हुआ आपका? तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और रही इंसाफ की बात, तो मैं इस गांव का सेठ हूँ, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम्हें अपने पेपर चाहिए हो तो शांत रहो, वरना अपने खेतों से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर हरिया काफी हैरान हुआ और उसने अपने मन में कहा, सेठ इस तरह मुझे पेपर देने वाला नहीं है, मुझे कुछ न कुछ तरीका अपनाना ही होगा। और उसने सेठ राम कुमार से कहा, ठीक है, आप मुझे पेपर मत दीजिए, मैं आपके खेतों में और कुछ दिन काम कर लूंगा।
यह हुई ना होशियारी वाली बात। चलो जाओ यहाँ से, अभी खेतों में काफी काम पड़ा हुआ है। और इसके बाद हरिया वहाँ से चला आया। घर पर आने के बाद वह काफी परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि आखिर अब वह ऐसा क्या करे कि जिससे सेठ रामकुमार उसके खेत के पेपर चुपचाप दे दे और उसे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। काफी सोचने के बाद उसने एक योजना बनाई और कुछ समय बाद एक दिन जब वह खेतों पर काम कर रहा था तो उस समय वहाँ पर एक सोने की ईंट निकली। सोने की ईंट को देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे वाह, सेठ रामकुमार के खेतों में तो सोने की ईंट निकल रही है। अरे वाह, मैं तो मालामाल हो गया। मैं इन ईंटों को घर पर ले जाता हूँ और अपने घर पर रख लेता हूँ। वहीं जब यह बात सेठ रामकुमार को पता लगी तो उसने अपने आप से कहा, ऐसे कैसे हरिया मेरे सोने की ईंट को अपने घर पे रख सकता है? आखिर वह मेरे खेत से निकली है। मैं उससे बात करूंगा, उसे जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ। और कुछ ही देर में हरिया सेठ रामकुमार के पास पहुंचा। इस पर सेठ रामकुमार ने हरिया से कहा, तुम्हारे पास जितनी भी सोने की ईंटें हैं वह सब तुम मुझे दे दो, क्योंकि वह मेरे खेत से निकली है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं आपको वह नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से उन ईंटों को निकाला है। और यदि आपको चाहिए है तो आप भी जाकर खेतों में ईंट ढूंढ लें। यह सुनकर सेठ ने अपने कुछ आदमियों को अपने खेतों में भेजा। उन आदमियों ने काफी देर खेतों में काम किया, पर वहाँ पे सोने की ईंट नहीं मिली, जिससे वह सेठ काफी परेशान हुआ और उसने हरिया से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे सोने की ईंट देते हो या फिर मैं तुमसे जबरदस्ती करूं? यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, पर मैं एक शर्त पे आपको सोने की ईंट दे सकता हूँ, यदि आप मुझे मेरे खेतों के पेपर वापस कर देते हो। ठीक है, मैं तुम्हें खेत के पेपर वापस कर दूंगा, तुम सारी ईंट ले आना। यह सुनकर हरिया अपने घर पर गया और एक बोरा में सारी ईंटों को भरकर सेठ रामकुमार के पास ले आया और उसने सेठ से कहा, पहले तुम मुझे पेपर दो, उसके बाद ही मैं सोने की ईंट दूंगा। ठीक है, पर मुझे सारी सोने की ईंट चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आपके खेतों में से जो भी निकला है मैं आपको ही दूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। आप सब समझ जाएंगे जब मैं आपको ईंटों से भरा बोरा दूंगा। अच्छा, तो पहले मुझे पेपर दीजिए। और इसके बाद सेठ रामकुमार ने हरिया के खेतों के पेपर उसे वापस कर दिए। खेत के पेपर देखकर हरिया बहुत खुश हुआ और उसने ईंट से भरा बोरा सेठ को दे दिया और वहाँ से चला आया। हरिया के घर पर आने पर जब रीमा ने पेपर देखे तो वह भी काफी खुश हुई। वहीं जब सेठ ने बोरा खोला तो उसमें सिर्फ सादी ईंटें थीं, जिन्हें देखकर सेठ रामकुमार को काफी गुस्सा आया और वह दुखी भी हुआ और उसने अपने आप से कहा, हाय राम, इस हरिया ने मुझे ही चूना लगा दिया और अपने पेपर भी ले गया। मैं तो बर्बाद हो गया। वहीं हरिया बहुत खुश था क्योंकि उसे उसके खेत के पेपर वापस मिल गए थे और उसने सेठ रामकुमार को भी अच्छा सबक सिखाया। वहीं सेठ को भी पता लग गया था कि लालच करना बुरी बात होती है और इससे अपना ही नुकसान होता है। एक गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बच्चा मोंटू था। राजू एक हलवाई था और समोसे बेचा करता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक बार जब वह समोसे लेने के लिए बाजार गया तो बाजार बंद होने की वजह से उसे सामान नहीं मिला। इस पर उसने अपने आप से कहा, अरे आज तो बाजार बंद है। अगर आज मैंने सामान नहीं लिया तो कल मैं दुकान कैसे चला पाऊंगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यह कहकर वह घर पर आ गया। जब उसकी पत्नी ने उसे परेशान देखा तो सीमा ने उससे कहा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं अब तुम्हें, आज बाजार बंद था और कल मुझे समोसों का ऑर्डर देना है। अगर आज मुझे सामान नहीं मिला तो कल मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुझे पहले बता देता तो तू कौन सा सामान पहले खरीद लेती? अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि आप अपना ऑर्डर कैसे पूरा कर सकते हैं। और यह कहकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाले गोपाल से कुछ आलू ले लिए। वह आलू खराब थे क्योंकि गोपाल एक किसान था और उसने आलू की खेती की थी, जिसमें कुछ आलू खराब हो गए थे। और अगले दिन राजू ने अपने समोसे का ऑर्डर पूरा किया और उसे इसमें काफी मुनाफा भी हुआ, क्योंकि वह आलू उसे कुछ ही रुपए में मिल गए थे,
यह देखकर वह काफी खुश हुआ और घर पर आने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे तेरी बुद्धिमानी की वजह से मुझे काफी मुनाफा हो गया है। क्यों ना अगर मैं इसी तरह समोसे बेचने लगूं तो इससे हमें काफी लाभ मिलेगा और हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीजें महंगी आती हैं, पर अगर हम मिलावट वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा बहुत फायदा होगा। यह सुनकर अब तो राजू मिलावट वाला सामान लाने लगा। राजू की दुकान बीच गांव में थी, जिस वजह से सभी उसी की दुकान पर आया करते थे। समय तेजी से गुजर रहा था और अब गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। यह देखकर मुखिया काफी परेशान हुआ कि अचानक गांव के लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, और उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, अरे जरा पता तो करो, गांव में अचानक लोग बीमार क्यों पड़ने लगे हैं। इस पर लाखन ने मुखिया से कहा, ठीक है मुखिया जी, हम आपको पता करके बताते हैं। और इसके बाद वह सभी वहां से चले गए। अगले दिन लाखन मुखिया के पास आया और उसने उनसे कहा, मुखिया जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, पर हाँ, सभी लोग राजू की दुकान से समोसे लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मिलावटी सामान बेच रहा हो। अच्छा, ऐसी बात है। हम कल ही गांव में एक डॉक्टर की टीम बुलाएंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे मुखिया जी, डॉक्टर की टीम बुलाने की क्या जरूरत है? यह तो हम ही पता लगा सकते हैं कि राजू मिलावट कर रहा है या नहीं। पर वह कैसे? इस पर लाखन ने मुखिया को एक योजना बताई और अगले दिन लाखन और मुखिया वेश बदलकर राजू की दुकान पर पहुंचे और राजू से कहा, अरे भैया, 2 समोसे तो देना जरा। तुम्हारे समोसे के बारे में तो मैंने बहुत सुना है। हाँ भैया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे समोसे बनाता हूँ और पूरा गांव मेरे ही समोसे खाता है। अच्छा, ऐसी बात है। इसका मतलब तो तुम बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान भी लाते होगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान लाता हूँ, क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को खराब चीज नहीं दे सकता हूँ। अरे वाह भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो जरा हमें भी खिलाओ समोसे। और यह सुनकर राजू ने उन दोनों को समोसे दिए। उन लोगों ने समोसे खाए और वहां से चले आए। अगले दिन मुखिया के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और जब वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनसे कहा, अरे भाई, आपने कोई मिलावट वाली चीज खाई है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। आगे से मिलावट वाली चीजें मत खाना। यह सुनकर मुखिया को यकीन हो गया कि राजू मिलावट करता है और अब वह उसका सच पूरे गांव वालों के सामने लाना चाहते थे। समय गुजर रहा था। गांव में लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और एक दिन जब मोंटू पढ़ाई करके लौट रहा था तो मुखिया ने मोंटू से कहा, अरे बेटे, कहाँ जा रहे हो? चलो आओ, तुम्हारे पिता की दुकान पे चलते हैं। हाँ, चलिए मुखिया जी। इसके बाद वह दोनों राजू की दुकान पर गए। दुकान पर पहुंचने पर जब राजू ने अपने बेटे और मुखिया को देखा तो उसने उनसे कहा, अरे मुखिया जी, आप और मेरे बेटे के साथ? अरे हाँ राजू, मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे बेटे के साथ समोसे खाए जाए। अरे नहीं मालिक, मेरा बेटा तो घर पे समोसे खा लेगा। आपको यदि खाने हैं तो आप खा लीजिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो राजू? मैं उसे अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ कि वह भी समोसे खा पाए, और वैसे भी मुझे पता है तुम तो उसे समोसे खाने ही नहीं देते होंगे। अरे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, वह घर पे खा लेगा ना। मैं उसके लिए घर पे समोसे ले जाता हूँ। क्यों मोंटू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो मुझे समोसे खाने ही नहीं देते, और यदि मुझे खाने होते हैं तो मेरे लिए दूसरे बनाते हैं। अच्छा, पर क्यों? यह समोसे क्यों नहीं खा सकता है? चलो राजू, मुझे समोसा दो, मैं अभी मोंटू को भी खिलाऊंगा। नहीं नहीं मालिक, आप इसे मत खिलाइए। पर क्यों? तुम इसे समोसे खाने क्यों नहीं देते? क्योंकि ये समोसे मिलावटी हैं और इससे मोंटू की तबीयत खराब हो जाएगी। राजू घबराहट में अपनी सच्चाई अपने ही मुंह से बता देता है, जिसके बाद मुखिया उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे समोसों में मिलावट होती है और मैं यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए मैंने यह सब किया। क्या आपको पहले से ही पता था? हाँ, क्योंकि कल जो तुम्हारे पास 2 व्यक्ति आए थे वह हम ही थे।
तुम्हारी वजह से पता है गांव में कितने लोग बीमार हो गए हैं। तुम बहुत ही लालची इंसान हो। तुम अपने लालच में आकर लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। अच्छा, पर तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं। अगर किसी की जान चली जाती तो उसके जिम्मेदार तुम होते। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मिलावटी खाना नुकसानदायक होता है? हाँ, मुझे पता था, पर मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया और इसी वजह से मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं। और तुम्हें भी तो पता लगना चाहिए कि लालच करना बुरी बात होती है। मुझे पता है मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे फिर ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। राजू के ज्यादा कहने पर मुखिया उसे माफ कर देता है, पर उसे चेतावनी देता है कि यदि उसने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे राजू को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वह कभी भी मिलावट वाले समोसे नहीं बेचता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात होती है, क्योंकि लालच से हमेशा अपना और दूसरों का नुकसान होता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए।